बहुत पुरानी बात है। किसी दूर दराज गुमनाम से गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम के पास अगर कुछ था तो वो थी उसकी मुफलिस जिंदगी और एक पुरानी टूटी हुई झोंपड़ी। गांव के लोग उसे किस्मत का मारा कहते थे, मगर सलीम के सीने में एक अजीब सी आग दहकती रहती थी। वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए पैदा नहीं हुआ था। एक दिन सूरज की तपिश कुछ ज्यादा ही शदीद थी। सलीम की जेबें खाली थीं और पेट में भूख के चूहे इस कदर शोर मचा रहे थे कि उसे अपना वजूद भी बोझ लगने लगा था। वो गांव के बाहर बहने वाली उस नदी के किनारे जा बैठा जो अब महज एक पतली सी लकीर बनकर रह गई थी। उसने एक कंकर उठाया और पानी में फेंक दिया। पानी की लहरें दायरे बनाती हुई घूमने लगीं। सलीम ने सोचा, क्या मेरी जिंदगी भी इसी कंकर की तरह है जो बस गहराई में डूबने के लिए बनी है? उसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश थी। एक तरफ उसकी बूढ़ी माँ अम्मा जुलेखा का चेहरा था जिनकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ती जा रही थी, और दूसरी तरफ उसकी अपनी बेबसी। वो उठा और जंगल की तरफ चल पड़ा। ये जंगल आम जंगलों जैसा नहीं था। गांव के बूढ़े कहते थे कि इस जंगल के सीने में एक ऐसी हकीकत दफन है जिसे इंसान की अक्ल तस्लीम करने से कतराती है। सलीम को डर नहीं लग रहा था। जिसके पास खोने के लिए कुछ ना हो उसे भला डर कैसा? उसने अपनी फटी हुई आस्तीन से माथे का पसीना पोंछा। उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी। वो रुक गया। उसने आहिस्तगी से झाड़ियां हटाईं। वहां कोई इंसान नहीं था। वहां एक अजीब सा परिंदा था जिसके पर सोने की तरह चमक रहे थे, मगर वो लहूलुहान था। सलीम घुटनों के बल बैठ गया और उस नन्हे परिंदे को गौर से देखने लगा। परिंदा तड़प रहा था। उसके दिल में एक सवाल गूंजा, क्या मुझे इसे यहाँ छोड़ देना चाहिए? कहीं ये कोई तलिस्म तो नहीं? मगर फिर उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। वो कहा करती थी, बेटा, नेकी कभी जाया नहीं जाती। उसने कांपते हाथों से उस परिंदे को उठाया। परिंदे का बदन आग की तरह तप रहा था। सलीम ने अपनी कमीज का एक टुकड़ा फाड़ा और उसके जख्मों पर बांधने लगा। इसी लम्हे जंगल का सन्नाटा एक जोरदार गरज से टूट गया। आसमान का रंग अचानक बदलने लगा। सलीम घबरा गया। उसने परिंदे को अपने सीने से लगा लिया। उसे महसूस हुआ कि परिंदे की धड़कन अब उसकी अपनी धड़कन के साथ मिल चुकी है। ये क्या हो रहा है? वो चीखा, मगर उसकी आवाज हवा के झोंकों में दब गई। जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसकने लगी। उसे लगा जैसे वो किसी गहरी खाई में गिर रहा हो, मगर ये गिरना खौफनाक नहीं था। ये ऐसा था जैसे वो रूई के बादलों में तैर रहा हो। जब उसकी आंख खुली तो मंजर बदल चुका था। वो जंगल में नहीं था। वो एक ऐसे मैदान में खड़ा था जहां जमीन मिट्टी की नहीं बल्कि बारीक चांदी जैसे बुरादे से ढकी हुई थी। दूर एक अजीमुशान महल नजर आ रहा था जिसकी मीनारें बादलों को चीर रही थीं। सलीम ने अपने हाथों को देखा। परिंदा गायब था, मगर उसके हाथों पर सुनहरी चमक अब भी बाकी थी। उसका जहन चकरा गया। क्या मैं मर चुका हूं? उसने खुद से सवाल किया। क्या यही वो आखिरत है जिसका जिक्र मौलवी साहब जुम्मे के खुतबे में करते थे? मगर वो भूख जो कुछ देर पहले गायब हो गई थी अब फिर लौट आई थी। ये भूख रोटी की नहीं थी बल्कि उस राज को जानने की थी। वो महल की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि उसके कपड़े जो पहले फटे पुराने और गर्द आलूद थे आहिस्ता आहिस्ता रेशम में बदलते जा रहे हैं, मगर उसके पांव अब भी नंगे थे। वो अब भी वही सलीम था, बस माहौल बदल गया था। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही दो दरबान उसके सामने आ खड़े हुए। उनकी कामत इंसानी नहीं थी। वो साये की तरह धुंधले थे, मगर उनकी आंखों में दहकता हुआ अंगारा था। अंदर कदम मत रखना ए आदमजाद, एक दरबान की आवाज गूंजी। वो आवाज नहीं थी बल्कि यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने भारी चट्टानें आपस में रगड़ दी हों। सलीम ने हिम्मत जमा करके कहा, हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी, मैं यहां अपनी मर्जी से नहीं आया। मुझे उस परिंदे ने यहां भेजा है जिसकी मैंने जान बचाई थी। दरबानों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर कोई तासुर ना आया, मगर वो हट गए। भारी दरवाजा बगैर किसी आवाज के खुल गया। महल के अंदर का मंजर और भी अजीब था। दीवारों पर जलने वाली मशालों से धुआं नहीं निकल रहा था, बल्कि उनसे चंबेली की खुशबू आ रही थी। फर्श इतना साफ था कि सलीम को उसमें अपना अक्स साफ दिखाई दे रहा था।
एक दुबला पतला खौफजदा नौजवान जिसकी आंखें हैरत से फैली हुई थीं। वो आगे बढ़ता गया, बड़े बड़े दालान उबूर किए जहां कीमती कालीन बिछे थे और झाड़ फानूस से मोतियों की बारिश हो रही थी। आखिरकार वो एक कमरे में पहुंचा जहां दरमियान में एक तख्त रखा था। तख्त पर कोई मौजूद नहीं था, मगर उसके सामने एक आईना रखा हुआ था। सलीम आईने के सामने खड़ा हो गया। उसने देखा, मगर आईने में उसका अक्स नहीं था। आईने में उसका गांव नजर आ रहा था। अम्मा जुलेखा झोपड़ी के बाहर बैठी उसका इंतजार कर रही थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अम्मा! सलीम चीखा और आईने की तरफ लपका। जैसे ही उसने आईने को छुआ, उसकी सतह पानी की तरह लरजने लगी। एक आवाज गूंजी, जो तुम देख रहे हो वो गुजरा हुआ कल भी हो सकता है और आने वाला कल भी। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अचानक तख्त गायब हो गया और उसकी जगह वही परिंदा आ खड़ा हुआ, मगर अब वो छोटा सा जख्मी परिंदा नहीं था, बल्कि एक अजीमुल जुस्सा मखलूक था जिसके परों के फैलते ही पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। उसने इंसानी आवाज में कहा, तुमने मेरी जान बचाई जबकि तुम्हारी अपनी जान खतरे में थी। इंसानियत का ये इम्तिहान तुम पास कर चुके हो, मगर असल आजमाइश तो अब शुरू होगी। सलीम का गला खुश्क हो गया। कैसी आजमाइश? उसने बमुश्किल पूछा। परिंदे ने कहा, तुम्हें एक इंतखाब करना होगा। या तो यहाँ का सारा खजाना लेकर अपने गांव वापस चले जाओ और उम्र भर शहंशाहों की तरह जिंदगी गुजारो, या इस हकीकत की तलाश करो जिसके बाद दुनिया का कोई खजाना तुम्हें बड़ा नहीं लगेगा। मगर याद रखना, उस रास्ते पर वापसी नहीं है। वहां सिर्फ अंधेरा है, तन्हाई है, और वो सच है जिसे सहना हर किसी के बस की बात नहीं। सलीम खामोश हो गया। उसके जहन में अम्मा जुलेखा का चेहरा और वो टूटी हुई झोंपड़ी घूम गई। फिर उसने सर उठाया और कहा, मुझे खजाना नहीं चाहिए। पूरा महल लरजने लगा, दीवारें टूटने लगीं और सलीम एक बार फिर अंधेरे में गिरने लगा। जब अंधेरे ने सलीम को पूरी तरह अपनी आगोश में ले लिया तो उसे महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म से रूह खींची जा रही हो। वो चीखना चाहता था, मगर आवाज गले में ही दब गई थी। अचानक गिरना रुक गया। उसके पांव किसी सख्त चीज से टकराए। उसने आंखें खोलीं। वो एक ऐसी वादी में था जहां ना आसमान दिखाई देता था और ना सूरज। हर तरफ धुंधली सी सफेदी छाई हुई थी। जमीन पर बेतरतीब पत्थर बिखरे थे और उनके दरमियान नीले रंग की छोटी झाड़ियां उगी थीं। दूर एक झोंपड़ी से धुआं उठ रहा था। वहां एक बूढ़ा शख्स बैठा था जिसकी दाढ़ी घुटनों तक थी और आंखें सफेद थीं। देर कर दी तुमने सलीम, चाय ठंडी हो रही है। सलीम चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा दर्द था। उसने अपनी आंखें खोलीं। उनकी पुतलियां नहीं थीं, बस एक दूध या सफेदी। मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। मैं इस वादी हैरत का रखवाला हूं। यहां वही आता है जो सोने की चमक से ज्यादा रूह की प्यास को अहमियत देता है। सलीम खामोश उसके पास बैठ गया। उसके जहन में हजारों सवाल थे, मगर बूढ़े के चेहरे का इत्मीनान देखकर उसकी जबान जैसे सिल गई थी। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी मां का क्या होगा? बूढ़े ने बगैर सर उठाए कहा, वही होगा जो मुकद्दर में लिखा है। मगर याद रखो, जो तुम यहां देखोगे वो तुम्हें बदल देगा। क्या तुम तैयार हो? सलीम ने गहरी सांस ली। उसका सीना धोंकने की तरह चल रहा था। मैं तैयार हूं, उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। बूढ़े ने चूल्हे से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और जमीन पर एक लकीर खींच दी। देखो सलीम, इस उबलते पानी में तुम्हें अपनी हकीकत नजर आएगी। सलीम ने झुककर उस उबलते पानी में झांका, मगर उसे अपना चेहरा नजर नहीं आया। उसे अपना गांव नजर आया, मगर सब कुछ बदल चुका था। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। उसका छोटा सा गांव, जहां कभी मोहब्बत की हवाएं चलती थीं, अब नफरत की आग में जल रहा था। सबसे डरावना मंजर यह था कि वो सलीम एक ऊंचे तख्त पर बैठा ये सब देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। नहीं, ये मैं नहीं हूं, सलीम चिल्लाया और पीछे हटा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। ये वो मंजर है जो तब सच होता जब आप वो खजाना चुनते। बूढ़े की आवाज किसी ठंडी हवा के झोंके की तरह आई। दौलत इंसान को वो नहीं बनाती जो वो है, बल्कि दिखाती है जो वो अंदर से बन सकता है।
तुमने खजाना ठुकराकर उस सलीम को मार दिया जो तख्त पर बैठकर तबाही देख रहा था। मगर अब तुम्हें उस रास्ते पर चलना है जहां न तख्त है न ताज, सिर्फ सच है। सलीम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। तो अब मुझे क्या करना होगा? मेरी माँ, वो तो भूख से मर जाएगी। उसकी आवाज में एक ऐसी तड़प थी जो पत्थर को भी मुंह कर दे। बूढ़ा खड़ा हुआ और अपना हाथ सलीम के कंधे पर रखा। सच कड़वा होता है बेटा, तुम्हारी माँ इस वक्त गांव में नहीं है। वो तुम्हें ढूंढते हुए जंगल की तरफ निकल गई और रास्ता भटक गई है। ये सुनकर सलीम के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे लगा जैसे आसमान उसके सर पर गिर पड़ा हो। मुझे जाना होगा, मुझे उन्हें बचाना होगा। वो पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगा। रुको! बूढ़े की आवाज ने उसे जमीन में काट दिया। तुम यहां अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। ये वादी तुम्हें तभी छोड़ेगी जब तुम यहां का राज जान लोगे। सलीम घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। कैसा राज? मुझे नहीं जानना, कोई राज नहीं। मुझे बस अपनी मां चाहिए। उसकी सिसकियां वीरान वादी में गूंजने लगीं, मगर वो बूढ़ा पत्थर की मूरत बनकर खड़ा रहा। काफी देर तक सलीम वहां पड़ा रहा। जब उसकी आंखों का पानी सूख गया और दिल का गुबार कुछ कम हुआ तो उसने महसूस किया कि माहौल बदल रहा है। नीली झाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्लों में बदल रही थीं। वो सब सलीम की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में कोई इल्जाम नहीं था, बस एक गहरी उदासी थी। ये कौन लोग हैं? सलीम ने कांपती आवाज में पूछा। ये वो लोग हैं जो हकीकत की तलाश में आए थे मगर रास्ते में भटक गए। उन्होंने सच के बजाय मौत को गले लगाया क्योंकि सच बर्दाश्त करना उनके बस की बात नहीं थी। बूढ़े ने जवाब दिया। सलीम उठ खड़ा हुआ, आंसू पोंछे। उसके अंदर नई हिम्मत जाग रही थी। मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे बताएं, मुझे क्या करना है? तुम्हें उस पहाड़ की चोटी पर जाना होगा जिसे कोहे जमीर कहते हैं। वहां एक चिराग जल रहा है। उसकी लौ कभी नहीं बुझती। तुम्हें उसे अपनी हथेली पर उठाना होगा। अगर तुम्हारा दिल साफ हुआ तो वो लौ तुम्हें नहीं जला पाएगी और तुम वापस जाने का रास्ता पा जाओगे। मगर अगर तुम्हारे दिल में जर्रा सा भी लालच या खौफ हो तो तुम भी उन्हीं झाड़ियों की तरह पत्थर बन जाओगे। सलीम के जहन में सिर्फ अपनी मां का चेहरा था। वो चढ़ना शुरू हुआ। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ रहा था, हवा का दबाव बढ़ रहा था। सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। हर कदम पर आवाजें कानों में फुसफुस कर रही थीं। वापस चले जाओ, खजाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी मां मर रही है, यहां क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? ये आवाजें इतनी जानी पहचानी थीं कि उसे लगा जैसे ये उसका अपना दिमाग बोल रहा है। खामोश हो जाओ, वो चिल्लाया, मगर आवाजें और ज्यादा तेज हो गईं। वो चलता रहा। चोटी पर पहुंचते पहुंचते उसका जिस्म लहूलुहान हो चुका था। पांव जख्मों से भरे थे, मगर सामने मंजर देखकर तमाम थकन गायब हो गई। वहां एक छोटा सा पत्थर का सुतून था और उस पर एक नन्हा सा चिराग जल रहा था। उसकी लौ सफेद थी जैसे दूध या रोशनी। सलीम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके दिल में कोई लालच नहीं था, कोई खौफ नहीं था, सिर्फ अपनी मां को बचाने की तड़प और इस दुनिया की हकीकत को पाने की चाह थी। उसने अपनी हथेली चिराग की लौ के पास की। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जैसे ही लौ ने उसकी खाल को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे कोई ठंडा फव्वारा उसके जिस्म में फूट पड़ा हो। जलन के बजाय उसे एक ऐसी राहत महसूस हुई जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उसने लौ को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। इस लम्हे उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ सलीम नहीं रहा। उसे कायनात के जर्रे जर्रे की आवाज सुनाई देने लगी। उसे समझ आ गया कि गुर्बत और अमीरी सिर्फ नजर का धोखा है। असल दौलत वो इत्मीनान है जो हक की राह पर चलने से मिलती है। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जैसे ही उसने लौ पकड़ी, पहाड़ हिलने लगा। आसमान से बिजलियां कड़कने लगीं। वो बूढ़ा रखवाला अचानक उसके सामने हाजिर हुआ। मगर अब वो अंधा बूढ़ा नहीं था, वही सुनहरी परिंदा था जो अब नूरानी शक्ल के इंसान में बदल चुका था। उसकी आवाज में रूहानी ताकत थी। तुमने कर दिखाया सलीम। तुमने वो पा लिया जिसके लिए बड़े बादशाह तरसते रहे। ये रोशनी अब तुम्हारे पास एक अमानत है। तुम्हें वापस जाना होगा, मगर तुम वो पुराना सलीम नहीं रहोगे। दुनिया तुम्हें पागल कहेगी, लोग तुम्हें पत्थर मारेंगे, मगर तुम्हें इस रोशनी को बुझने नहीं देना। सलीम ने सर झुका लिया। मैं तैयार हूं आका। नूरानी शख्स ने अपना हाथ हवा में लहराया और एक जोरदार धमाका हुआ। सलीम को महसूस हुआ कि वो फिर से हवा में उड़ रहा है, मगर इस बार वो नहीं गिर रहा था। वो वापस अपने गांव की तरफ खिंचा जा रहा था।
उसकी आंखों के सामने मनाजिर तेजी से बदल रहे थे। जंगल, नदी, पहाड़ और फिर वो अपनी झोंपड़ी नजर आई। जब उसकी आंखें खुलीं तो वो अपनी झोंपड़ी के बाहर उसी टूटी हुई चारपाई पर लेटा हुआ था। उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई थी। वो अंदर से उसे पुकार रही थीं। सलीम अंदर गया। माँ जमीन पर लेटी हुई थीं, मगर उनकी आंखों में धुंधलापन नहीं था। बेटा, तू कहाँ गया था? देख, मेरी आंखें ठीक हो गई हैं, मुझे सब साफ नजर आ रहा है। सलीम माँ के सीने से लिपट गया। वो रो रहा था, मगर ये आंसू खुशी के थे। उसे समझ आ गया कि वो सफ़ेद चिराग हकीकत में उसके अपने अंदर का यकीन था, जिसने माँ की बीनाई वापस कर दी थी। मगर तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। गांव के लोग हाथों में मशालें लिए झोपड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा था। ये कहाँ है वो मनहूस लड़का? जब से वो जंगल से आया है, गांव के कुएं का पानी सूख गया है। ये जरूर कोई काला जादू करके आया है। सलीम बाहर निकला। भीड़ ने उसे घेर लिया। गांव का मुखिया, एक लालची और जाहिल शख्स, आगे बढ़ा। सलीम, तूने हमारे गांव पर कौन सी आफत बला दी? सच बता, वरना तुझे जला दिया जाएगा। सलीम चुप रहा। उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था। पानी कुओं में नहीं, आपके दिलों में सूख गया है। सलीम की आवाज धीमी थी, मगर उसमें एक गूंजता हुआ वजन था। शोर मचाने वाली भीड़ अचानक खामोश हो गई। किसी ने पत्थर फेंका, जो सलीम की पेशानी पर लगा और खून की बारीक धार बह गई। सलीम ने न तो उफ की, न अपना जख्म पोंछा, बस आंखें बंद की। इस लम्हे उसे वो वादी हैरत याद आई, वो नूरानी शख्स याद आया। उसकी आवाज कानों में गूंजी, दुनिया तुम्हें पत्थर मारेगी, मगर तुम्हें इस रोशनी को बुझने नहीं देना। सलीम ने महसूस किया कि जमीन पर गिरता हुआ हर खून खुशबू की तरह मुअत्तर कर रहा है। चलो, मुखिया चिल्लाया, इसे घसीटकर उस खुश्क कुएं के पास ले चलो। अगर ये सच्चा है तो आज ये कुआं फिर से भर जाएगा, वरना इसे इसी कुएं में दफन कर दिया जाए। सलीम के चेहरे पर किसी किस्म का खौफ या दुख नहीं था। उसे घसीटा गया, पत्थर मारे गए, गालियां दी गईं, मगर वो खामोश रहा, जैसे उसका जिस्म यहाँ हो और रूह कहीं और बादलों के पार तैर रही हो। जब वो कुएं के पास पहुंचा तो मंजर खौफनाक था। कुआं एक अंधेरी घड़ की तरह मुंह खोले खड़ा था। चांदनी भी उसकी गहराई तक पहुंचने से डर रही थी। सलीम को कुएं के किनारे पर खड़ा कर दिया गया। मुखिया सलीम के सीने पर हाथ रखने ही वाला था कि अचानक हवा रुक गई। दरख्तों के पत्ते पत्थर बन गए। आसमान का रंग गहरा अर्गवानी हो गया, जैसा उस तिलिस्मी जंगल में हुआ था। ठहरो, एक गूंजती हुई आवाज आई। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, ये हवा की सरसराहट थी, जमीन की धड़कन थी। भीड़ के हाथों से मशलें छूटकर गिर गईं, मगर वो बुझी नहीं, बल्कि जमीन पर नीली आग की तरह नाचने लगीं। सलीम ने देखा कि वो नूरानी शख्स जो कभी परिंदा था और कभी अंधा बूढ़ा, अब कुएं के किनारे पर बैठा था, मगर सिर्फ सलीम उसे देख सकता था। बाकी सबको सिर्फ तेज रोशनी नजर आ रही थी। नूरानी शख्स ने कहा, ये आखिरी इम्तिहान है। ये लोग जो तुम्हें मारना चाहते हैं, ये जो तुम्हारे खून के प्यासे हैं, क्या तुम इनके लिए अपनी रोशनी कुर्बान करोगे? याद रखो, अगर तुमने रोशनी इनके हवाले की तो तुम फिर से वही पुराना बेबस और गरीब सलीम बन जाओगे। तुम्हारी माँ की आंखों की रोशनी फिर खत्म हो जाएगी, मगर अगर तुमने रोशनी अपने पास रखी तो तुम अमर हो जाओगे और ये गांव और लोग प्यास से मरते रहेंगे। इंतखाब तुम्हारा है। सलीम का दिल दहल गया। एक तरफ माँ थी, दूसरी तरफ गांव वाले। फिर सलीम ने एक लंबी सांस ली। मुझे अमर नहीं होना, उसने बुलंद आवाज में कहा। मुझे वो हकीकत भी नहीं चाहिए जो दूसरों की प्यास पर टिकी हो। अगर मेरी गुर्बत इन सब की प्यास बुझा सकती है तो मुझे मेरी मुफलिसी वापस दे दो। उसने अपनी नूरानी हथेली कुएं की गहराई की तरफ कर दी। देखते ही देखते उसकी हथेली से सफेद लौ निकलकर कुएं के अंधेरों में जा घुसी। एक लम्हे के लिए पूरा गांव इस रोशनी से भर गया, जैसे हजारों सूरज एक साथ निकल आए हों। फिर एक धमाका हुआ, जमीन हिली, कुएं की गहराई से पानी का फव्वारा निकला। मगर ये पानी नहीं था, ये अमृत था। इसकी हर बूंद गांव में फैल गई। खुश्क कुएं भरा, जमीन सब्ज हो गई, फसलें हरी भरी हो गईं, लोग हैरान रह गए। वो रोशनी जो सलीम ने अपने अंदर रखी थी, सिर्फ गांव की जिंदगी बहाल करने के लिए थी, अपनी जान या अपनी ताकत के लिए नहीं। सलीम खुद मुफलिसी में वापस आ गया।
उसके कपड़े फटे, पैर जख्मी, मगर दिल साफ और मजबूत था। उसकी आंखों में वही नूर था जो उसे वादी हैरत और परिंदे ने दिया था। वो अपने गांव के लोगों के सामने खड़ा हुआ। लोग उसे देखकर घबराए, कुछ खौफजदा, कुछ हैरान, मगर सलीम ने एक पुरसुकून मुस्कुराहट दी। उसने अपनी माँ को देखा, वो अंदर से बाहर निकली, उसकी आंखें रोशन थीं। वो सलीम की तरफ दौड़ी और उसे गले लगा लिया। बेटा, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, माँ ने कहा। सलीम ने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, अम्मी, असल दौलत माल नहीं, ताकत नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी और नेकी है। मैंने अपनी जान खतरे में डालकर यह सबक सीखा। गांव के लोग भी देख रहे थे। वो सब खामोश थे, कुछ शर्मिंदा, कुछ मुतजस्सिस। किसी ने पूछा, ये सब तुमने कैसे किया? सलीम ने कहा, मैंने सिर्फ नेकी की, दूसरों के लिए कुर्बानी दी और दिल साफ रखा। ये सब अल्लाह की मदद और सच्चाई की वजह से मुमकिन हुआ। तब से गांव में अमन कायम हो गया। सब लोग मेहनत और नेकी की कद्र करने लगे। सलीम अपनी झोंपड़ी में वापस आ गया, मगर अब वो महज एक मुफलिस नौजवान नहीं रहा था। उसके दिल में ताकत, इल्म और हिम्मत की रोशनी थी जो हर जुल्म और अंधेरा को शिकस्त दे सकती थी। और जो सबक सबको मिला वो ये था, अल्लाह के रास्ते में की गई नेकी और कुर्बानी कभी ज़ाया नहीं होती। असल ताकत दिल की पाकीज़गी और दूसरों के लिए कुर्बानी देने में है। सलीम ने अपनी ज़िंदगी इसी सबक के साथ गुजारी। नेकी और सब्र की रोशनी हर गांव वाले के दिल तक पहुंचाई। गांव के लोग अब समझ गए कि असल दौलत मालो दौलत या ताकत नहीं, बल्कि नीयत की पाकीज़गी और नेकी है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।